वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में। मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से लव एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और सेंसिटिव है। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं, आप जिसके साथ इतने लंबे से रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ रहते रहते कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि वो सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है। तो कैसे जाने जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, इतना सीरियस रिलेशनशिप होने के साथ भी बावजूद भी कहीं वो आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के बिहेवियर में चेंज देखोगी, सबसे पहला यही है कि आप उनकी लुक्स को देखोगे, थोड़ा चेंज होने लगा है। वो अपने आप को ज़्यादा ही मिरर में देखने लगी है, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव हो रही है। मतलब अपने लुक्स को लेके बहुत चेंजेस करना चाह रही है, न्यू हेयर स्टाइल्स कर रही है या फिर अपने लुक्स में लेके मेकअप कर रही है। जैसे वो आपके साथ रहा करती थी पहले, जैसे तो एक कंफर्टेबल जोन से निकल के वो थोड़ा सा अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही है। ये आपका पहला और बहुत अच्छा साइन है। इससे आप पता कर सकते हैं सामने वाला पर्सन आपको थोड़ा कहीं आपको चीट कर रहा है, तो आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि वो लुक्स में बहुत ज़्यादा ही ओवर ध्यान कर रही है। आपको पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा ही अपने आप को लेके मेंटेन करने पर तुली हुई है, अपने आप को लुक्स को लेके, अपने हेयर को लेके, अपने स्टाइल को लेके, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके अगर वो इन सब पे ज़्यादा फोकस करने लगी है तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपको धोखा दे रही है, वो आपको हो सकता है चीट कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप दोनों बात किया करते थे, फ़ोन में घंटों घंटों बात कर रहे थे, लंबे लंबे समय तक बात कर रहे थे, और अब वो बातों में कम इंटरेस्ट लेने लगी है। मतलब ऐसे कहती है कि चलो आप सो जाओ, रात हो चुका है। जितना आपसे 2-2 बजे तक बात कर रही है, 1-1 बजे तक बात कर रही थी, अब मैं जितना आपके फ़ोन का इंतज़ार किया करती थी, अगर वो कम होने लगा है तो आप समझ जाइए कि ये खतरे का साइन है। ये बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप को लेकर। समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बहुत खतरे में है, वो किसी और में इंटरेस्ट लेने लग गई है। इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको लेके ज़्यादा इंटरेस्ट कम होने लगा है। आपकी तरफ का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है क्योंकि किसी और पे ध्यान ज़्यादा देने लग गई है। इस वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रही है और आपकी तरफ का इंटरेस्ट कम होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर बात पे उसका मूड चेंज होने लगा है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर उसकी लाइफ में कोई और बंदा है तो उसका माइंड थोड़ा उसकी तरफ भी होगा। वो अगर उससे उसकी लड़ाई हो गई है, जो भी आपकी पार्टनर है, अगर उसको किसी और के साथ अफेयर है या फिर वो आपको धोखा दे रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसका माइंड एकदम से चेंज हो जा रहा है। अगर उसके साथ उसकी लड़ाई है तो कहीं ना कहीं उसका मूड दुखी सा होगा। अगर उसकी रिलेशनशिप में या फिर वो जिससे भी इंटरेस्ट ले रही है, वो पर्सन जिसके साथ में उनके साथ बातचीत चल रही है, वो पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो आपके साथ भी बहुत खुश रहने लगेगी। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे फ़र्क पड़ने लगा है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि अगर उसका माइंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो एकदम से खुश रहने लगी है, कभी एकदम अपसेट होने लगी है, कभी एकदम से रोने लगती है, और वो बहाना बताती है कि घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता चलता है घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा सब वो झूठ बोल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये खतरे का साइन है जिसमें हो सकता है वो आपको धोखा दे रही है। इस पॉइंट ये है कि जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करती थी पहले, जैसे वो सब कम होने लगेगा। जैसे आपका टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, हर चीज़ अगर वो आपसे पूछा करती थी, आपकी केयर करती थी, केयर नहीं कर रही है, तो ये भी बहुत अजीब सी बात है। जो पर्सन आपके लिए इतना वो पॉजिटिव हो के कि आपसे बात किए बिना, आपकी परवाह किए बिना नहीं रह पा रही थी, अचानक से वो बात कर नहीं रही है, वो आपकी परवाह नहीं कर रही है, चिंता नहीं कर रही है, ये थोड़ा अजीब सी बात है। तो आप इसमें सतर्क हो जाइए। आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने वाला है या गुजर रहा है, तो आप अपने खतरे को समझकर आगे जो भी डिसीजन है आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए समझिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बातों बातों में वो आपसे झगड़ने लगती है। पहले वो आपसे झगड़ा नहीं करती थी, आपसे झगड़ा होती थी तो छोटी मोटी
मीठी मीठी सी नोक-झोंक होना चलता है रिलेशनशिप में, पर वो ऐसा लग रहा है जैसे कि झगड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन झगड़ा होने के बाद भी वो अपने तरफ से जो भी कोशिशें हैं वो करना छोड़ चुकी है, ये कर ही नहीं रही है। वो अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रही है। रिश्ते दोनों तरफ से होने चाहिए, एक तरफ से नहीं। आप अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला पर्सन कुछ अपने तरफ से बिल्कुल भी कुछ कोशिश कर ही नहीं रहा है। अपने तरफ से कोई नहीं एफर्ट नहीं लगा रहा है, अपनी तरफ से कोई भी एफर्टलेस है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आप ही आप करे जा रहे हैं। तो ये एक खतरे का साइन है। जो इंसान झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से आपसी झुकाव इक्वल होता है। अगर सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी आपकी तरफ थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है, अगर वो आपको नहीं मना रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो आपकी बिल्कुल भी परवाह करना छोड़ दिया है। आप झगड़ा हुआ है, मतलब लड़ाई हो गई, तो आपसे बातचीत बंद, आपको कुछ भी कांटेक्ट नहीं, आपको सॉरी भी नहीं बोलना, बस झगड़ा हो रहा है तो वो आप पे ही ब्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव और गलत तरीका है और एक खतरे का साइन है। पॉइंट बहुत ही डेंजरस है, फ़ोन बिजी बताना। अगर आप कभी रात में कॉल करते हो, उसका फ़ोन बिजी आ रहा है और ऐसा एक बार हो रहा है, वो बोल रही कि मैं मम्मी से बात कर, ऐसा लग रहा है कि 2 बार हो रहा है, 3 बार, लेकिन आपको लग रहा है कि बार बार आप फ़ोन किए हो, कई बार उसका फ़ोन बिजी आ रहा है, ये बहुत ही खतरे का साइन है। और अगर आपको लग रहा है कि उसका फ़ोन बार बार बिज़ी बता रहा है और आपको लगता है कि उसका ऑनलाइन भी रहता है, फिर वो आपको मैसेज भी रिप्लाई नहीं कर रही है, लेट रिप्लाई कर रही है, आपके मैसेज का फटाफट रिप्लाई नहीं दे रही है, ऑनलाइन तो शो कर रहा है पर बात नहीं कर रही है, तो ये भी एक खतरे का साइन है। आप सावधान हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे मिलने के लिए वो पहले जितना ही एक्साइटेड हुआ करती थी, अगर वो पहले जैसा एक्साइटेड नहीं है, आप एक बार मिलने बुलाते थे और वो पूछती थी कहाँ, किस जगह पे, कहाँ, कैसे मिलना है, और अगर वो वहाँ पे बोल रही है क्या, क्यों, किस लिए, तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा ही खतरे पे है। क्योंकि रिलेशनशिप में एक तरफ से एफर्ट नहीं होता, दोनों साइड से पहिए की गाड़ियों से ही, 2 पहियों से ही गाड़ियाँ चलती है। तो अगर उसकी तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिख रहा है, उसकी तरफ की खुशियाँ नहीं दिख रही है मिलने बुलाने पर भी और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में भी, तो समझ जाइए आपको ये रिलेशनशिप पता नहीं कहाँ लेके जाना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और सामने वाला पर्सन आपको डेफिनेटली धोखा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार भी इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच।